लाभ से शुरू होती है हर कहानी, लेकिन सोफी की कहानी प्यार से नहीं, सवाल से शुरू होती है। तुम कौन हो? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। पिछले हिस्से में आपने देखा, सोफी को एक रहस्यमय चिट्ठी मिली थी। उसके बाद और चिट्ठियां मिलने लगीं। हर चिट्ठी में एक ऐसा सवाल जो हमारी सोच को झकझोर देता है। और अब अगली चिट्ठी में लिखा है, दर्शन का मतलब है आश्चर्य करना, यानी वंडर करना, दुनिया को वैसे देखना जैसे आपने पहले कभी न देखा हो। अब शुरू होती है हमारी असली यात्रा, दार्शनिकों की दुनिया में। चलिए चलते हैं 2500 साल पहले, जहां प्राचीन ग्रीस में कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि हर सवाल का जवाब भगवान नहीं बल्कि प्रकृति में छिपा है। पहले मिलते हैं थेल्स। थेल्स ने कहा, सब कुछ पानी से बना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पानी में नहाते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा, पानी ही एकमात्र तत्व है जो ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बदल सकता है। वो समझ गए, पानी सिर्फ जरूरत नहीं, आधार है। फिर आता है एनाक्सिमेंडर, थेल्स के शिष्य, लेकिन सोच उससे भी आगे। वो कहता है, नहीं, पानी नहीं, हर चीज की जड़ एक अनंत तत्व है जिसे वो कहते हैं अपेरो। अपेरो मतलब एक ऐसा स्रोत जो असीमित है, अमूर्त है, जो किसी एक चीज से परे है। यानी उन्होंने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सोच की शुरुआत की। फिर आता है एनाक्सिमीन्स। उसने कहा, नहीं, हवा ही सब कुछ की जड़ है। वायु जो सांस में है, जो सब कुछ को ढकती है, वो ही है सबका मूल कारण। हवा से ही पानी, पानी से मिट्टी, और मिट्टी से जीवन। अब सोचिए, तीन अलग अलग विचार, तीनों बिना किसी धार्मिक किताब के, बिना किसी पुरोहित या मंदिर के। ये थे प्राकृतिक दार्शनिक, नेचुरल फिलोसोफर्स, जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि ब्रह्मांड को समझा जा सकता है सोच से, तर्क से, विज्ञान से। अब बात आती है, क्यों ये सब सोफी को भेजा जा रहा है। सोफी अब हर चिट्ठी को ध्यान से पढ़ती है। हर लाइन में छिपा है कोई संकेत, कभी ब्रह्मांड का, कभी खुद का। और यहीं से शुरू होती है उसकी अपनी जिज्ञासा। अब उसे स्कूल की किताबों में मजा नहीं आता, क्योंकि असली शिक्षा तो इन चिट्ठियों में है। एक दिन उसे एक बड़ा लिफाफा मिलता है। उसमें एक पूरा लेसन है, जिसमें बताया गया है कि ये सारे विचारक दुनिया को एक ही फ्रेम में देख रहे थे, आँच यानी जड़ या मूल तत्व की खोज। और ये सोच आगे जाकर आधुनिक विज्ञान की नींव बनती है। सोफी अब एक चीज समझ चुकी है, वो अकेली नहीं है। कोई है जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है, कोई जो चाहता है कि वो सिर्फ जवाब ढूंढे नहीं, बल्कि सवालों से प्यार करना सीखे। और अब आता है सबसे बड़ा मोड़। एक चिट्ठी में लिखा होता है, हिल्बर्ट्स वर्ल्ड इज नॉट दी ओनली वन। अब ये कौन है? हिल्बर्ट कौन है? क्या कोई और भी इस कहानी में है? सोफी अब केवल दर्शन नहीं सीख रही, वो एक रहस्य भी सुलझा रही है। तो इस भाग का सार ये है, दर्शन की शुरुआत वहां से होती है जहां हम क्यों पूछते हैं। थेल्स ने पानी को मूल माना, एनाक्सिमेंडर ने अनंत को, एनाक्सिमीन्स ने वायु को, और इन तीनों ने मिलकर एक दरवाजा खोला जहां से आज तक दर्शन चलता आ रहा है। और ये दरवाजा अब सोफी के लिए भी खुल चुका है। अब उसकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए खुल चुकी हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होगा असली खेल। पाइथागोरस, हेराक्लिटस और दुनिया को एक संगीत की तरह समझने वाले दार्शनिकों की सोच आपको चौंका देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम जाएंगे और भी गहराई में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल वही हैं, सोचने वाले बदलते रहते हैं।